अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबों के लिए एक अनोखा टॉपिक्स जो आज पॉलिटी से संबंधित है, जो हमारे राज्य व्यवस्था से संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। आज का हमारा टॉपिक्स है संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान है और क्या धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये दो प्रश्न हैं जिसकी व्याख्या आज हम लोग करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में क्या है और हम जो धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, धर्म के परिचालन की बात करते हैं, वो कितने हद तक हमारे लिए श्रेयस्कर है या हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं या हमारे लिए क्या क्या प्रावधान है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम सबको जानना ही चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग आज जानेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है, संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता को संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, उसमें इसका स्थान दिया गया है और यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो 25 से 28 है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, अर्थात मौलिक अधिकार का संरक्षण संविधान के सर्वोच्च न्यायालय करती है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत से रखा गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अपने धर्म के संबंध में दो प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, और दूसरा है अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अपने अंदर ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जो हम अपने आप में समाहित कर सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं, उसे हम जान सकते हैं। तो और दूसरा है अपने धर्म को मानना। कोई भी धर्म जो हम मानना चाहते हैं वो हमारे धर्म की मानना, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ना कि धर्म की स्थापना करने की स्वतंत्रता है। इसके लिए भी व्याख्या करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। हर व्यक्ति को 26 के अनुसार व्यक्ति की धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अंतर्गत उसे धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना या पोषण का दायित्व दिया गया, पोषण करने का स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई। दूसरा है अपने धर्म संबंधी कार्यों के प्रबंध करने का और संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार है। ये सब अनुच्छेद 26 के अंतर्गत उनको एक अधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशेष धर्म के उन्नति के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए किसी व्यक्ति को उसके लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको उत्थान के लिए हम उसे राशि दे करके, कर दे करके हम उसका उत्थान नहीं करने के लिए उसको प्रेरित किया जा सकता है और बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध किया गया है। धार्मिक जो संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, उसमें धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिबंध किया गया। उसमें आप धार्मिक धर्म की शिक्षा या उपासना का आप नहीं कर सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधार पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्टेट उस पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि वो पहला लोक व्यवस्था, सदाचार और जन स्वास्थ्य के हित में हो। यदि लोक व्यवस्था, सदाचार और जन स्वास्थ्य के हित में हो तो वो उसमें प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक प्रथाओं के अधीन आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों के संबंध में हो, सामाजिक सुधार तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित अथवा हिंदू धार्मिक स्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए। उसके बाद प्रचार के नाम पर अगर धर्म में परिवर्तन किया जाता है तो प्रचार के नाम पर धर्म में परिवर्तन निषिद्ध है। अगर आप धर्म को प्रचार के कर रहे हैं तो उसमें धर्म का परिवर्तन निषिद्ध माना गया है। कुछ ईसाई धर्मावलंबी में यह तर्क देते हुए अनुच्छेद 25(1) में प्रचार शब्द उन्हें या अन्य धर्म के लोगों को कुछ भी साधन प्रयोग करके, कोई भी साधन उपयोग करके, लोभ दे करके ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार देता है।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट निस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश 1977 में ईसाइयों द्वारा मध्य प्रदेश के एक अधिनियम जो बल कपट या लोभ में सन परिवर्तन को रोकता था चुनौती दी। एक इसी प्रकार के उड़ीसा के अधिनियम को भी चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों चुनौतियों का अध्ययन करके उन्हें निरस्त कर दिया और यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 25(1) में प्रचार का अधिकार प्रत्येक धर्म के प्रत्येक सदस्य को है, किंतु उसमें दूसरे के धर्म को परिवर्तित करना सम्मिलित नहीं है। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं पर धर्म को परिवर्तित करना उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। अनुच्छेद 25(1) के अधीन प्रत्येक मनुष्य को अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य स्वेच्छा से कोई अन्य धर्म स्वीकार कर सकता है, किंतु बल कपट लोभ या फुसलाने से स्वेच्छा समाप्त हो जाती है। यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो स्वेच्छा जो है वह समाप्त हो जाती है। ये वर्डिक्ट 25(1) अनुच्छेद 25(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तीसरा है, यदि किसी विशिष्ट धर्म को प्रत्येक साधन द्वारा धर्म प्रचार का अधिकार है और यदि उसमें सम परिवर्तन की भी सम्मिलित है तो भी राज्य का यह अधिकार एवं कर्तव्य है कि वह इस सम परिवर्तन को लोक व्यवस्था, सदाचार और जन स्वास्थ्य के विरुद्ध होने पर इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यदि वो लोक कल्याणकारी न हो, लोगों के लिए लाभ न हो तो वो उसमें राज्य उसको हस्तक्षेप करके उसको रोक सकती है। चौथा, यदि धर्म संपरिवर्तन का अधिकार मान भी लिया जाए तो यह अधिकार प्रत्येक धर्म को होगा जिसमें लोक शांति भंग होगी तथा राज्य उससे रोक सकता है। यदि उसमें धर्म परिवर्तन से यदि किसी लोक शांति की भंग होने की संभावना होती है तो वैसे स्थिति में राज्य उसको रोक सकता है। स्पष्ट है कि स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य विवाद में ईसाई पत्रकारों का तर्क अमान्य कर दिया गया। उसने जो तर्क दिया गया था उसने अमान्य कर दिया गया तथा तत्संबंधी अधिनियमों की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की। कौन सा क्रियाकलाप धार्मिक है तथा कौन सा नहीं है, यह निर्णय उसकी परिस्थितियों तथ्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1958 में के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बकरीद के त्यौहार पर गाय काटना मुस्लिम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है, अतः राज्य इसे रोक सकता है, स्टेट इसको रोक सकता है। समाज कल्याण एवं समाज सुधार के लिए राज्य धर्म के नाम पर प्रचलित सामाजिक कुरीतियों अन्य अंधविश्वासों का उन्मूलन कर सकता है। उदाहरण के लिए स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम नरासू अप्पा मालीवाद 1952 में यह निर्णय दिया गया कि बहुविवाद हिंदू धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है। बहुविवाह जो है वह हिंदू धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है। किसमें? अप्पा मालीवाद 1952 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि बहुविवाह हिंदू धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है, इसलिए राज्य विधि द्वारा उसे निषिद्ध कर सकती है, उसको रोक सकता है। इसी प्रकार सैफुद्दीन साहब बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962 में सती अथवा देवदासी जैसी अन्य प्रथाओं को रोकने के लिए बनाए गए राज्य के कानूनों को वैध ठहराया गया। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने की व्यवस्था भी अनुच्छेद 25 में दी गई है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। वेंकट रमन बनाम मैसूर राज्य 1958 तथा शास्त्री यज्ञ प्रसाद जी बनाम मूलदास 1966 में इस बात को मान्य ठहराया गया कि मंदिर में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति पूजा आदि के कार्य जो आचार्य करते हैं उन्हें करने तथा मंदिर को रात दिन खोलने के लिए दावा नहीं कर सकता तथा राज्य को मंदिर में पूजा की विधि, समय आदि निर्धारित करने का अधिकार भी नहीं है। अनुच्छेद 25 के उपबंधों के अंतर्गत किसी भी धार्मिक स्थल को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कार्य आर्थिक, राजनीतिक क्रियाकलापों से तथा लोक व्यवस्था से संबंधित है। इस स्वतंत्रता में सिखों को एक कृपाण रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्योंकि यह धार्मिक कृत्य में आता है। यह नियम का अपवाद है, इस नियम का एक अपवाद है जिसमें सिख को कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है। हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन तथा बौद्ध धर्म को मानने वालों को भी सम्मिलित किया गया है। हिंदू शब्द के अंतर्गत जो है जैन तथा बौद्ध और सिख को भी इसमें सम्मिलित किया
गया है। अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकार किसी भी संगठित धार्मिक संस्था या वर्ग या संप्रदाय का प्रयोग करता है। यह अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध में स्वतंत्र है तथा राज्य उसमें तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब इसका प्रभाव सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के विरुद्ध हो, तभी इसमें हस्तक्षेप राज्य कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अजीज बासा बनाम भारत संघ 1968 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि स्थापना तथा पोषण दोनों शब्दों को साथ पढ़ा जाना चाहिए तथा किसी धार्मिक संप्रदाय को केवल उन्हीं संस्थाओं को पोषण का अधिकार है जिसकी वह स्थापना करता है। धार्मिक संप्रदाय को संपत्ति के अर्जन और प्रशासन का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार भी एक सीमित अधिकार है। उस अधिकार पर भी जनहित, नैतिकता एवं जन स्वास्थ्य के आधार पर आवश्यक निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 27 के अनुसार कोई भी उपबंध किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। राज्य कर के रूप में लिए गए धन को किसी विशेष धर्म की प्रगति के लिए भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी संस्थाओं, धार्मिक तथा अन्य संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 27 प्रभावी नहीं होगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार 4 प्रकार के शिक्षण संस्थाएं हैं। पूरी तरह राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं, दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं, और चौथा वह संस्थाएं जो किसी धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई हो तथा जिनका पूरा प्रशासन राज्य करता हो। उपयुक्त में से राज्य द्वारा पूर्ण पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन अभिभावकों तथा स्वयं की सम्मति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा प्रशासित एवं तथा धर्मस्व या न्याय के अधीन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं है। DAV कॉलेज जालंधर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धार्मिक प्रचार के लिए दी जाने वाली शिक्षा तथा धर्म के अध्ययन, एकेडमिक स्टडी में अंतर है। अतः प्रचार के लिए दी जाने वाली शिक्षा का अनुच्छेद 28 द्वारा निषेध किया गया है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से यह पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जा सकती है। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट है और इसको बारीकी से हमने आपके बीच रखा है, और इस तरह से जितने भी नए नए टॉपिक्स आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करूंगा। आपसे अपेक्षा है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि मैं इस तरह से नए नए ज्ञानवर्धन वीडियो आप लोगों के बीच लाऊं और आपके ऊर्जा का संचरण करने में सहयोग करूं। धन्यवाद।